हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं साइको के। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन हमारे जो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कल हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, एक क्वेश्चन था कि वैचारिक अवस्था किसे कहा जाता है। तो जो वैचारिक अवस्था है उसका थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो जो वैचारिक अवस्था है वो बाल्यावस्था ही होती है। बाल्यावस्था को ही वैचारिक अवस्था कहा जाता है। तो आप ज़रूर इसको बाल्यावस्था याद करें। और ये 2004 में आरपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन भी है कि जो वैचारिक अवस्था होती है, मतलब विचार करने की जो अवस्था होती है, वो कौन सी अवस्था होती है। वो अवस्था बाल्यावस्था होती है। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 101। बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है। क्या क्वेश्चन है देखें दोबारा, कि बालक अपने और संसार के बारे में जो अधिकांश बातें, ज़्यादातर बातें किसके द्वारा सीखता है? खेल के द्वारा सीखता है। ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा स्ट्रैंग ने, कि बालक ज़्यादातर जो भी सीखता है वो खेलों के द्वारा ही सीखता है। स्ट्रैंग ने खेलों को ज़्यादा महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 102। 2 वर्ष की आयु उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। कि 2 वर्ष की आयु तक बालक के सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये कथन किसने कहा है? ब्रिजेश ने। जी हाँ, ब्रिजेश ने कथन कहा है कि 2 वर्ष की आयु तक बालक के सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, 20वीं सदी बालकों की सदी है। जो 20वीं सदी है उसे बालकों की सदी किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालकों की सदी कहकर पुकारा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी सदी को बालकों की सदी कहा जाता है, या बालकों की सदी 20वीं सदी को किसने कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने बालकों की सदी कहा है, क्योंकि 20वीं सदी में बालकों पर बहुत ज़्यादा अध्ययन कार्य किया गया था। आगे हमारा क्वेश्चन है, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार से निर्देशन अपेक्षित है। क्या कथन है? कि शिशु कल्पना करने का नायक है और उसका भली प्रकार से निर्देशन करना अपेक्षित है। ये कथन कहा गया है रोस के द्वारा। जी हाँ, रोस ने यह कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 105। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। ये बात कही है एडलर ने। क्या कहा है? कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह पता लग सकता है, या यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में वो कौन सा स्थान लेगा, या कैसे काम करेगा, या उसका फ्यूचर क्या होगा, या वो क्या काम करेगा। ये बात किसने कही है? एडलर ने कही है। क्वेश्चन नंबर 106। बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना सीख जाता है। क्या कथन है? कि बालक जो प्रथम के 6 वर्ष होते हैं ना, जो शैशवावस्था या बाल्यावस्था के बीच का काल है, ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो 6 वर्ष होते हैं, इन 6 वर्षों में बालक बाद के जो 12 वर्ष है ना, उनसे भी ज़्यादा या दोगुना सीख जाता है। तो ये कथन है गैसेल का। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 107। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, परंतु वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। ये कथन कहा है सिगमंड फ्रायड ने। और सिगमंड फ्रायड ने ऐसे पहले हैं जो मानते हैं कि जो शिशु होता है उसमें काम प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 108। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता का विकास अन्य अवस्था से बहुत अधिक होता है। कि जो शैशवावस्था है उसमें अगर हम कोई चीज़ सीखें या तीव्रता का विकास, तो वो अन्य सभी अवस्थाओं से बहुत ज़्यादा होता है। ये कथन कहा है वॉटसन ने, कि शैशवावस्था में हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही तीव्र गति से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। बालक के हाथ, पैर, नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। क्या कहा है? देखो, बालक के जो हाथ हैं, पैर हैं और नेत्र, उनको प्रारंभिक शिक्षक माना गया है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है,
और याद कर सकता है। पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है बालक अपने हाथ, पैर और नेत्र के द्वारा। ये कथन किसने कहा है? रूसो जी ने कहा है। ये जो अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा है कि बालक का जो प्रथम शिक्षक होता है, प्रारंभिक शिक्षक होता है, वो उसके हाथ, पैर और नेत्रों को कहा जाता है। दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110। देखो, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, मतलब बाल्यावस्था है उसको जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कॉल एम ब्रूस ने। कॉल एम ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल। ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था कि मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल किसे कहा गया है, किसने कहा है बाल्यावस्था को? रोस ने कहा है कि बालक जो मिथ्या परिपक्वता दिखाने की कोशिश करता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है, कि बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। ये कथन किसने कहा है? स्ट्रैंग ने, कि बालक भाषा सीखने में सर्वाधिक रुचि रखता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसने कहा है? काम की प्रसुप्तावस्था कहा है सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को बाल्यावस्था में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन आगे हमारा है, बाल्यावस्था में भ्रमण तथा साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ये कथन कहा है बर्ट ने, कि बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो भ्रमण करना ज़्यादा पसंद करते हैं और साहसिक कार्य की प्रवृत्ति उनमें ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये कथन कहा है बर्ट ने। आगे हमारा क्वेश्चन है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। ये कथन कहा स्ट्रैंग ने। स्ट्रैंग ने कहा है क्योंकि स्ट्रैंग बच्चों का विकास है उसे खेल के मैदान में ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, कि बच्चा खेल खेल में ज़्यादा सीखता है और बच्चा खेल खेल से ही ज़्यादा अपने जो समाजीकरण या किसी प्रकार का विकास है वो ज़्यादा कर पाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। ये भी क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसे कहा है? ये कहा है किलपेट्रिक महोदय ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किलपेट्रिक महोदय के द्वारा। आगे हमारा क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, कि जो शैक्षिक दृष्टि से, जो अपने शिक्षा लेने की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो कौन सी है? बाल्यावस्था है। ये कथन किसने कहा है, या इस कथन के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी अवधारणा बनाई है? तो वह हैं ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन है जिन्होंने ये कहा है कि जो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है वो बाल्यावस्था का काल है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन, किसके अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है? तो रोस ने कहा है, रोस महोदय ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, मतलब दूसरी एक साल से शैशवावस्था ही किशोरावस्था को माना है रोस ने। आगे क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। ये कथन कहा है स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल ने ये कथन कहा है कि जो किशोरावस्था है वो प्रबल दबाव, तनाव और तूफान व संघर्ष का काल है। स्टैनली हॉल, जिन्हें किशोरावस्था के बारे में इन्होंने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हैं और एक आंदोलन भी चलाया था इन्होंने अमेरिका में, वही स्टैनली हॉल है ये। क्वेश्चन नंबर 120, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, अतः निर्देशन व परामर्श दे। क्या कथन है कि जो किशोर होता है उसको निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसकी जो वैचारिक क्षमता होती है वो भी इतनी नहीं होती, मतलब वो निर्णय लेने का इतना अनुभवी नहीं होता, अतः उसे निर्देशन देना चाहिए और उसे परामर्श देना चाहिए। ये कथन कहा है स्किनर महोदय ने। स्किनर जी ने कहा है, BF स्किनर ने कहा है कि बच्चे को अनुभव नहीं होता किसी भी निर्णय लेने का, इसलिए उसे निर्देशन और परामर्श देना चाहिए। आगे हमारा क्वेश्चन है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है किलपेट्रिक ने। किलपेट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल माना है। क्वेश्चन आगे हमारा है, किसके अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है? मतलब कि अगर बच्चे को इस समय ना संभाला जाए या उसे निर्देश अच्छे से ना दिया जाए, उसकी केयर ना की जाए, तो वो अपराध की ओर बढ़ सकता है। मतलब अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है बैलेंटीन के अनुसार। बैलेंटीन ने किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ने का नाजुक समय माना है।
दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 123 है, किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वह है परिवर्तन। ये कथन ये अवधारणा किसकी है? विंग एंड हार्ट की। विंग एंड हार्ट ने क्या कहा है कि अगर हमें किशोरावस्था को व्यक्त करना है तो उसके लिए एक ही शब्द है और वो है परिवर्तन। परिवर्तन को ही किशोरावस्था माना है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। ये कथन कहा है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कहा है कि किशोरावस्था है जो वो महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है, वो है किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 125, अभिवृद्धि एवं विकास की प्रक्रियाएं कब से प्रारंभ होती हैं? अभिवृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही समझते हैं। इसका भी हम आगे अंतर देखेंगे कि अभिवृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती हैं। तो ये गर्भाधान के समय से ही प्रारंभ हो जाती हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है, उसी समय से उसकी जो अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? ये कहलाती है अभिवृद्धि। मतलब अगर हमारी शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है तो उसे हम अभिवृद्धि कहेंगे। और विकास क्या है? ये क्वेश्चन आगे है कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला क्या है? ये विकास है। कि अगर हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक रूप से कोई परिवर्तन होते हैं तो वो विकास होता है। और अगर किसी के शारीरिक अंगों में जो वृद्धि हो रही है वो अभिवृद्धि कहलाती है। आगे हमारा क्वेश्चन, श्रीमती हरलोक ने मानव में होने वाले परिवर्तनों को कितने प्रकार में विभाजित किया है? कि मानव में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो वो देखें, वो 4 प्रकार के परिवर्तन इन्होंने बताए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। कि श्रीमती हरलोक ने 4 प्रकार के मानव में होने वाले परिवर्तनों की बात कही है। तो दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जाना जाता है। कि जो परिवर्तन श्रृंखला है उसकी वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसे विकास के नाम से जाना जाता है। ये कथन मुनरो ने कहा है। मुनरो ने ये कथन कहा है कि बच्चा जो भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जितने भी वो क्रम सारे ये पार करता है तो इसे विकास माना गया है। क्वेश्चन नंबर 130, विकास में क्या शामिल किया जाता है? विकास में क्या शामिल कर सकते हैं हम? तो वृद्धि शामिल कर सकते हैं, क्षमता शामिल कर सकते हैं, परिपक्वता शामिल कर सकते हैं, वातावरण के साथ अनुक्रिया। ये इन सभी के मेल को क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। जिसमें वृद्धि भी हो, क्षमता भी हो, परिपक्वता भी हो और वातावरण के साथ अनुकूलित अनुक्रिया भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।